आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिए गए है कि एक टोराइड के क्रोट की जो है आंतरिक त्रिज्या हमें इस प्रकार से दी गई है 20 सेंटीमीटर तथा बाह्य त्रिज्या हमें 22 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। तो इसमें जो है तार में फेरों की संख्या हमें इस प्रकार से जो है 4200 दिए गए हैं। यदि तार में बहने वाली धारा जो है हमें इस प्रकार से 10 एम्पियर दी गई है, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कहाँ पे ज्ञात करना है? टोराइड के द्वारा घेरे गए खाली स्थान पे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से कोई टोराइड है, देख सकते हैं, जिसमें तांबे की विद्युत रोधी तार को इस प्रकार से लपेटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वलय होता है इसमें इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार मान लीजिए जो टोराइड है इसकी इस प्रकार से आंतरिक त्रिज्या को हम R1 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान क्या दिया गया? देख सकते हैं यहाँ जो है 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। उसी प्रकार इसकी बाह्य त्रिज्या को यदि हम जो इस प्रकार से जो है प्रदर्शित करेंगे R2 के रूप में, तो इसका मान हमें क्या दिया गया? देख सकते हैं यह जो है 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो टोराइड है इसकी जो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं जो माध्य त्रिज्या है इस प्रकार से केंद्र से, ठीक है, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य त्रिज्या R बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? R1 धन R2 बटे जो है 2 के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे मारा कहेंगे तो 20 धन 22 बटे 2, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से? R बराबर देख सकते हैं 42 बटे 2, अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार माध्य त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें फेरों की संख्या हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ जो हमें 4200 दिया गया है। तो इस प्रकार से तथा इसमें एक धारा जो प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से I धारा देख सकते हैं, इसका मान क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें जो है 10 एम्पियर इस प्रकार से दिया गया है। अब हमें क्या पूछा गया है? टोराइड के द्वारा घेरे गए खाली स्थान पे, यहाँ पे टोराइड द्वारा जो स्थान खाली घेरा गया है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा गया है। तो हमें क्या पता है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ प्राप्त होता है? केवल यहाँ पे हमें जो है टोराइड द्वारा यहाँ पे जहाँ पे धारा प्रवाहित होती है वहीं पे ही केवल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा जो यहाँ पे घेरा गया खाली स्थान है इस पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 0 प्राप्त होता है, तथा उसके बाहर भी कोई बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो हमें 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था देख सकते हैं, तो टोराइड द्वारा जो घेरा गया है खाली स्थान इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है? यह जो है 0 के बराबर प्राप्त होगा। तो हमारा जो उत्तर क्या हो जाएगा? यह 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे किसी भी बिंदु पर यहाँ पे लेते हैं इसके द्वारा जो इस प्रकार से घेरा गया खाली स्थान है, ठीक है, इसमें जो है हमें क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा, तथा इसके बाहर भी हमें 0 ही प्राप्त होता है। हमें चुंबकीय क्षेत्र केवल इसके अक्ष या हम देख सकते हैं टोराइड में ही प्राप्त होता है। ओके, तो हमारा उत्तर इस प्रकार से 0 प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।